एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आपकी सभी क्लासेस कंटिन्यू कर दी गई हैं और उसमें आपके सभी बैच भी स्टार्ट कर दिए गए हैं, जैसा कि 9th 10th 11th और 12th। यहाँ पे हमने देखा कि कल कुछ लोग जैसे कमेंट करके बता रहे थे कि सर जी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट की जाएं, 10th की भी और 12th की भी। तो मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस पे जाकर चैनल पर जाकर आप हमारे पीछे वाली वीडियो भी देख सकते हो, जिससे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। क्योंकि कोर्स आपका निकल चुका है, आप अगर दोबारा स्टार्ट करेंगे तो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इससे मैं आप लोगों को यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और जो भी आपका छूटा गया है ना, वो आप पीछे वीडियो में जाके आप अपना कोर्स को रिकवर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में क्या है, सबसे पहले कि प्रतिस्थापन विधि आप वो बीजगणन विधि आपकी चल रही थी। और बीजगणन विधि में कल दोस्तों आपने ये क्वेश्चन कर लिया था, ये क्वेश्चन आपने कर लिया था। और उसमें भी आपने उसमें भी आपने कल ये क्वेश्चन कर लिया था। ये क्वेश्चन था आपका, किसी भिन्न में 1/3 हो जाए, किसी भिन्न 1/3 हो जाती है, अंश में 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इस क्वेश्चन को कल हमने बीजगणन विधि से किया था। तो आज देखते हैं कि आगे हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। और जो आज का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। और क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। अब भाई यश किसी लड़के का नाम है और उसने एक टेस्ट दिया और उसने उस टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए, 40 अंक प्राप्त किए। जबकि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। मतलब यदि किसी क्वेश्चन का आंसर उसका सही है तो उसे 3 नंबर दिए जाते हैं, और अगर उसका आंसर गलत हो जाता है तो 1 नंबर उसका काट लिया जाता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, मतलब एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा चतुर है। पहली कंडीशन में हमने क्या किया कि पहले तो सही उत्तर पे उसने 3 अंक दे दिए, 1 काट भी लिया। अब की बार क्या किया, अब की बार वो 4 दे रहा है तो 2 काट रहा है। मतलब बात तो बराबर ही है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि दो कंडीशन दी गई हैं और कंडीशनों के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले क्या हुआ था इस क्वेश्चन में, तो सर जी पहले इस क्वेश्चन में हुआ था कि 3 अंक मिले सही पर, 1 अंक मिले गलत पर और 40 अंक वो लेके भाग गया। देखते हैं यहाँ पे कि कैसे करना है। तो ये हमने मान लिया कि माना सही उत्तरों की संख्या x और अशुद्ध उत्तरों की संख्या हमने कितनी मान ली साथियों, y मान ली। यहाँ पे हमने जब भी हमें पता नहीं है, कोई भी कुछ ऐसी चीज होती है, आयु वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें पता नहीं रहता कि क्या मान है, तो हम क्या मान लेते हैं, जो भी सही है हमने उनको x मान लिया, जो भी गलत है उनको हमने क्या मान लिया, y। अब वो कह रहा है कि हमें 3 अंक मिल रहे हैं सही पर, तो सही आपने x माने हैं और आपको 3 अंक मिल रहे हैं तो 3x हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा, 3x। अब गलत पर आपको कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं तो 1 y हो जाएगा। टोटल कितने हो रहे हैं, 40। साथियों यहाँ ये बताओ कि बाई के आगे चिन्ह कौन सा आएगा। बाई के आगे दोस्तों चिन्ह आएगा माइनस। को मुझे कारण बता सकता है कमेंट में। तो कारण ये है क्योंकि गलत उत्तर पर आपके अंक कम हो रहे हैं और कम होने का मतलब बीच में क्या आना है, माइनस आना है। अगला देखते हैं। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें एक समीकरण मिल गया कि समीकरण हमारा क्या है, 3x माइनस के बाई, इस 40 को भी इस साइड लेके आओ तो माइनस के 40 बराबर क्या बचेगा, 0। समीकरण कौन सा मिल गया, 1। साथियों ये समीकरण आपको उसी तरीके से करने हैं जैसे आप अभी तक करते आ रहे थे। मतलब कौन सी विधि से, वज्र गुणन विधि से। एक बार चिन्ह सभी याद कर लें कि चिन्ह क्या थे, या कॉपी में अपने सामने रखें कि कौन कौन से चिन्हों को हमें पहले सॉल्व करना होता है। तीर के चिन्हों को आप याद रखोगे तो वज्र गुणन विधि आपकी कभी गलत नहीं होगी। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है भैया। दूसरी शर्त में सवाल में हमसे क्या कहा गया है, तो दूसरी शर्त में सवाल में हमसे कहा गया है कि अब की बार यदि उसे सही उत्तर पर 4,
सही आपने x माने, तो उसमें क्या दिक्कत है, हम यहाँ पे 4x कर देंगे। कितने कर देंगे भाई, 4x। अब की बार गलत पर कितने कट रहे हैं, 2, तो माइनस के कितने कर दो, माइनस के कर दो 2 भाई। कितने अंक लेके भाग गया भाई, 50 अंक। कितने अंक लेके भाग गया, 50। सही से बनाओगे समीकरण को, 4x माइनस के 2y माइनस के 50 बराबर में 0। ये रहा आपका समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। जैसा कि उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको दोनों समीकरण मिल चुके हैं। समीकरण 1 आपका ये रहा और समीकरण 2 आपका ये रहा। दोनों समीकरणों को एक ही विधि से हल करना है। क्वेश्चन में शुरू में ही कहा गया था बीजगणन विधि से। कौन सी विधि से, जब आपने क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसके ऊपर ही लिखा था कि बीजगणन विधि से करना है। तो आइए एक बार आज फिर से देखते हैं कि बीजगणन विधि कैसे करनी है। तो देखें जरा कि बीजगणन विधि में क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों समीकरणों को लिखा। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, आज फिर से देखेंगे कि जिसको भी बीजगणन विधि समझ में नहीं आई। दोनों समीकरण को हमने लिखा। पहला समीकरण है 3x माइनस के y माइनस के 40। दूसरा समीकरण है 4x 2y माइनस के 50 बराबर में 0। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि बीजगणन विधि के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले मैं चिन्ह बता देता हूँ, उसके बाद समीकरणों को कर देते हैं हम सॉल्व। चिन्ह क्या है कि 3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0, 4x 2y 50 बराबर 0। सभी लोग जरा यहाँ देखेंगे कि चिन्हों को कैसे करना है। तो जब भी x का मान निकालना है, पहले ऐसे गुणा करना है एक नंबर पर और दूसरे नंबर पे ऐसे गुणा करना है, बीच में क्या लगा देना है, माइनस। अब अगर आप x का मान निकालते हो तो x वाले को बंद कर दो और इन चिन्हों के हिसाब से आपको करना है गुणा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक है, कुछ नहीं तो एक मान लो। माइनस 1 का गुणा माइनस के 50 से होना है, तो -1 गुणा माइनस के 50। यहाँ पे देखो लिखा है कि नहीं, और बीच में लगाना है माइनस, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा जो भी आपका अगला गुणा है, अगला गुणा आपको कैसे करना है, -2 का माइनस के 40 से, तो -2 गुणा माइनस के 40, ये लिखा है यहाँ पे। अब की बार साथियों आपको मान निकालना है, क्या का मान निकालना है, y का मान। तो y के मान के लिए सबसे पहले मैं आपको चिन्ह बता देता हूँ कि कैसे करना है। y का मान निकालना है, y के लिए सभी लोग चिन्ह देखेंगे एक बार। सभी लोग यहाँ देखो, पहले नंबर पे ऐसे, बीच में माइनस और दूसरे नंबर पे ऐसे। तो आइए एक बार सभी लोग गुणा को देखेंगे। y का मान निकालना है तो y वाला पद भूल जाओ। कैसे करना है, पहले नंबर पे ऐसे 4 का माइनस के 40 से, तो ये देखो 4 माइनस 40 गुणा है। ठीक है साथियों, 3 का माइनस के 50 से, तो 3 का माइनस के 50 से, बीच में क्या लगाया, माइनस। क्यों लगाए, क्योंकि सूत्र में होता है। अब साथियों आपका आ जाता है एक लास्ट वाला पद, जो कि अचर पद का मान निकालना होता है। अचर पद का मान निकालने के लिए हमें कैसे गुणा करना होता है, सभी लोग एक बार फिर से देखेंगे भाई। अचर पद के लिए तो अचर पद लिखा, एक नंबर पे गुणा ऐसे करना है, बीच में माइनस, और 2 नंबर पे गुणा ऐसे करना है। तो यहाँ पे हमने देखा अचर पद का मान निकालना है, अचर पद को ही ढक लो। कैसे करना है, 3 का माइनस के 2 से, तो 3 गुणा -2, बीच में माइनस सभी को पता है सूत्र में होता है। 4 का यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लो, -1 से करना है, तो 4 का गुणा -1 से। तो उम्मीद करता हूँ ये गुणा 2 दिनों से आप सीख रहे हो और आज आप अच्छे से सीख भी गए होंगे, क्योंकि आज आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो आपको बीजगणित विधि अच्छे से आपको आनी चाहिए। यहाँ पे आपको ये सब मिल गया है गुणा करके, और अब आपको निकालना है x का मान, y का मान और अचर पद का मान। तो देखेंगे कि कैसे मान निकालना है। तो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा +50। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। यहाँ भी आपका गुणा करोगे तो साथियों
आपका प्लस का 80 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 80। क्योंकि आपको पता है और ये आपने छोटी कक्षाओं में भी सीखा होगा, और जिन्होंने नहीं सीखा ना, आज उनको सिखाई देता हूँ। आइए सभी लोग यहाँ देखते हैं कि चिन्ह कैसे बदलते हैं। चिन्ह हमेशा गुणा में बदले जाते हैं। कैसे करके, माइनस इंटू प्लस, ये होता है माइनस। और देखे सभी लोग, यहाँ पे कॉपी में अपने चिन्ह नोट करते हैं। प्लस इंटू प्लस, ये होता है आपका प्लस इंटू प्लस, ये होता है प्लस। माइनस इंटू माइनस, ये होता है प्लस। माइनस इंटू प्लस, ये होता है माइनस। प्लस इंटू माइनस, ये होता है आपका माइनस। ये केवल 4 ही चिन्ह होते हैं जो कि गुणा में बदले जाते हैं, जो कि इन क्वेश्चनों में यूज बहुत ज़्यादा होते हैं आपके। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे 50 और 80 हो गया। यहाँ पे देखोगे तो माइनस के 160, और ये अब नहीं बताऊंगा, ये प्लस के 150 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के 150 आएंगे आपके, लेकिन आगे भी माइनस लगा है। तो वो माइनस माइनस अभी बताया था क्या होता है, प्लस होता है। आगे अगर आप देखोगे तो ये 3 दूनी 6 माइनस के हो जाएंगे, और ये प्लस का 4 हो जाएगा। आप अगर इनको सॉल्व करोगे तो साथियों आपका क्या बचना है, आप यहाँ पे सभी लोग देखें, माइनस के 30, माइनस के 10 और माइनस के 2। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 50 में से 80 घटाओगे तो 30 बचेगा, जो कि माइनस का। अब कोई पूछता है कि माइनस का क्यों बचा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना, इसलिए माइनस का बचेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कैसे सॉल्व करोगे, पहला और तीसरा, तो x अपॉन माइनस के 30 इज इक्वल टू में 1 अपॉन माइनस के 2। साथियों बहुत ही सिंपल तरीका है कैसे करना है, 2 का x से करो, माइनस के 2x और माइनस के 30, क्योंकि माइनस के 30 का 1 से करोगे। साथियों माइनस से क्या हटा दो, माइनस। 2 से 30 करने कितनी बार, 15 बार। एक्स का मान कितना आ चुका है आपका, 15 आ चुका है। और ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको, कैसे करके कि x बराबर 30 बटे में 2, ये लो 15। ऐसे ही करना है आपको, तरीका कैसा भी हो लेकिन सिंपल होना चाहिए। आपका आंसर वही आएगा जो सभी तरीकों से आता है। और अगला देखेंगे यहाँ पे, अब की बार आपको कौन कौन से लेना है, तो अब की बार साथियों आपको लेना है दूसरा, और कौन सा लेना है, लास्ट वाला। दूसरा और लास्ट वाले का मतलब तीसरा, ये दोनों। कैसे करके, y अपॉन माइनस के 10 इज इक्वल टू है 1 अपॉन माइनस के 2। कैसे करोगे, तो माइनस के 2 बाई हो जाएगा बराबर माइनस के 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा, बाई बराबर 10/2 हो जाएगा। और कितना बार, 5। तो बाई का मान कितना आ चुका है आपका, 5। उम्मीद करता हूँ आपको एक्स और बाई के मान मिल चुके होंगे, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा गया है। सवाल में पूछा गया है कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी। सवाल में क्या पूछा गया है, सभी लोग देखें यहाँ पे, कितने प्रश्न थे। सही वाले आपने एक्स माने, गलत वाले आपने बाई माने हैं। टोटल प्रश्न है ना, ये दोनों को जोड़ोगे तो 15 प्लस 5, कितने प्रश्न थे टोटल, 20। क्योंकि एक जो मान है आपका एक्स का 15 आया है, वाई का 5 आया है, टोटल करोगे तो 20 हो जाएंगे। अतः टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, 20। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बीजगणित विधि आप लोग घर से लगाओगे। मैं केवल क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, समीकरण बना के बताऊंगा। बीजगणित विधि आप घर से लगाओगे, क्योंकि रिवीजन तो आपको करना है ना। चलो तो यहाँ देखते हैं कि कैसे करेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल, साथियों आयत का क्षेत्रफल बताओ पहले क्या होता है। तो सभी लोग कॉपी में नोट करें जरा, नोट करो सभी लोग कॉपी में। आयत का क्षेत्रफल, सभी लोग नोट करें कॉपी में, बराबर लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। नोट करें सभी लोग कॉपी में। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने नोट कर लिया होगा। आगे पढ़ते हैं। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब क्षेत्रफल ही 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब पहली बात तो ये समस्या है कि ना तो हमें इसकी लंबाई पता है आयत की, ना हमें चौड़ाई पता है, ठीक है।
वो हम मैनेज कर लेंगे, मतलब एक को x एक को y मान के। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। भाई इस क्वेश्चन में तो समस्या ही समस्या है, कभी लंबाई को कम कभी चौड़ाई को ज़्यादा। खैर अपन तो करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सभी लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें ना तो आयत की लंबाई पता है, ना ही हमें आयत की चौड़ाई पता है। तो हमने क्या किया कि आयत की लंबाई मान ली x और चौड़ाई मान ली y। धीमे धीमे क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। कितनी मान ली, एक x मान ली और एक क्या मान लिया आपने, y। अब इसके बाद अब आपसे कहा गया कि आयत का क्षेत्रफल 9 है। तो ये आयत का क्षेत्रफल, आप लोगों को अभी हमने सूत्र बताया था कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जो कि होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो साथियों यहाँ पे अगर आप देखोगे कि क्षेत्रफल, लंबाई आपने x मानी है, चौड़ाई आपने y मानी है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू में y, मतलब एक्स वाई हो जाएगा क्षेत्रफल आपका। तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, एक्स वाई वर्ग इकाई। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है वैसे ही अपन क्वेश्चन को करते जाते हैं। यहाँ पे कहा गया है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दिया है, लंबाई कितनी मानी है, x। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मैं मान के चलो आपको एक स्लेट की लंबाई देता हूँ, या एक स्टिक की लंबाई देता हूँ 10 सेंटीमीटर, कितनी देता हूँ, और आपसे कहूँ कि इसकी लंबाई 4 इकाई कम कर दो, तो 4 घटा दोगे, कितनी बचेगी, 6। अब पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपको जो लंबाई पता है वो अंकों में नहीं पता, वो पता है आपको x। लेकिन हमें करना क्या है, कम की कहा गया है तो हम इसमें से घटा देंगे, कितना भी आए हमें तो घटाना ही घटाना है, बाद के देख लेंगे कितना आएगा। ठीक है भाई, हमने क्या किया, 5 कम कर दी तो कितना हो जाएगा, x-5। चौड़ाई 3 बढ़ा दी तो y+3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि लंबाई का गुणा और चौड़ाई का, दोनों का गुणा कर दो, लंबाई और चौड़ाई का। तो आपने लंबाई कम कर दी जो कि हो गई x-5, गुणा करोगे y+3, ये क्षेत्रफल निकल के आएगा कि नहीं आएगा साथियों, कोई गुणा करना है। अब नई लंबाई हमारी ये हो गई और नई चौड़ाई हमारी ये हो चुकी है। तो जैसे आप निकालोगे तो यहाँ लिखा भी है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ दिख भी रहा होगा कि क्षेत्रफल x-5 इंटू में y+3 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसका आयत जो है, जो उसका आयत है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब ये है कि आप जैसे ही लंबाई को कम करोगे चौड़ाई को बढ़ाओगे, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो साथियों आपने पहले क्षेत्रफल निकाला था एक्स वाई, 9 वर्ग इकाई कम करोगे तो माइनस के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि नए वाले नए वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा। नए वाले क्षेत्रफल के कैसा होगा, बराबर होगा। अब इसे आप करोगे सॉल्व, तो देखो इसे कैसे करना है हमें सॉल्व। सभी लोग जरा ध्यान से देखें कैसे करना है। साथियों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखो जरा कैसे करेंगे। गुणा करो x का y से, एक्स वाई, x का 3 से, 3x। पहले x का दोनों में कर दो, ठीक है, पहले x का दोनों में कर दो इस वाले में। अब की बार जो बचा 5 माइनस के उसका कर दो, पहले 5 का y से, तो माइनस के 5y, -5 का 3 से, तो -15। ये आपका आया है गुणा। जैसा कि आप लोगों को ये गुणा यहाँ पे दिख भी रहा होगा, सभी लोग यहाँ देखें जरा गौर से। ये जो गुणा आपका आया है वो आप सभी लोग यहाँ देख सकते हो, लिखा कि नहीं लिखा, ये वाला दिख गया सभी को। उसके बाद बराबर में आपका क्या लिखा है, बराबर में लिखा है x y-9, तो x y-9। अब साथियों आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आगे क्या करना है आपको, तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आगे हमें क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो एक्स वाई है और ये जो एक्स वाई है आपस में कट जाएगा।
अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये काट कैसे दिया, ये तो एक साइड नहीं है, बराबर के इस साइड और उस साइड है। तो भाई इस एक्स वाई को आप अगर इस साइड लेके जाओगे तो क्या ये माइनस का एक्स वाई नहीं हो जाएगा, अभी प्लस का है कि नहीं है, तो ये प्लस का ये माइनस का नहीं कट जाएगा ना, कटेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स वाई से तो एक्स वाई कट जाएगा, क्या बचेगा 3x माइनस 5y माइनस 15। अब देखो जरा क्या बचेगा, 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर माइनस के 9। 9 को भी इस साइड लेके आओ, 3x माइनस 5y माइनस के 15 और प्लस के 9। साथियों 15 में से 9 जाए और बराबर में क्या बचेगा 0। साथियों 15 में से 9 जाए कितने बचेंगे, तो आपके बचेंगे दोस्तों 6 बचेंगे। कितने बचेंगे 6। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपका जो समीकरण बन के आएगा वो समीकरण आपका क्या होगा, वो समीकरण माइनस 5y माइनस के 6 बराबर में 0। उम्मीद करता हूँ कि ये समीकरण एक सभी को समझ में आया होगा। अब की बार देखते हैं अगला क्या कहा गया है क्वेश्चन में, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए। अच्छा ये तो पहले वाला था, आगे क्या कहा गया, आगे ये कहा गया है लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया। अब की बार लंबाई को भी बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई को भी बढ़ाया जा रहा है, तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है 67 वर्ग इकाई। पहले 9 वर्ग इकाई कम हो रहा था, अब की बार 67 हो रहा है। भाई तरीका तो एक ही है, चाहे तो हमसे 50 कम करवा लो, चाहे 67 कम करवा लो। तो यहाँ देखा हमने कि भाई हमने क्या किया, लंबाई को 3 बढ़ाया, चौड़ाई को 3 बढ़ाया और क्षेत्रफल को भी 67 बढ़ा दिया। समीकरण देखो कैसे बनेगा, सभी लोग यहाँ देखें, सभी लोग ध्यान से कि सॉल्व कैसे करना है। तो सभी लोग यहाँ देखोगे कि सॉल्व कैसे करना है, पहले गुणा करना है एक्स का वाई से, एक्स वाई, एक्स का 2 से 2x, 3 का वाई से 3y, 3 का 2 से 6 बराबर लिखा है एक्स वाई और प्लस के 67। साथियों ये एक्स वाई से फिर एक्स वाई कटेगा जैसे पीछे बताया था, तो कितना बचेगा 2x प्लस के 3y प्लस के 6 और ये 67 इस साइड आएंगे माइनस के हो जाएंगे इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। 2x प्लस के 3y माइनस के सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 61 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ये समीकरण नंबर आपका कौन सा हो गया दूसरा। साथियों आपको समीकरण 1 मिला, समीकरण 2 मिला, और अब यहाँ से आपको बजगुणन विधि लगानी है घर से, और x और y के मान होमवर्क में निकाल के सभी लोगों को नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करना है सभी को कि x का मान कितना आया और y का मान कितना आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा और यहाँ से अब आपको घर से करना है। देखते हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हो यहाँ ये सॉल्व भी है, लेकिन आप अपनी ईमानदारी से करोगे सॉल्व, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.5 जो कि पूरी आज कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्सरसाइज आपकी है 3.6 और आज इसका केवल फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज इसका केवल फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन अपन कल करेंगे इसके, ठीक है भाई। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी केवल थोड़ा सा सीखेंगे आज, उसके बाद एक्सरसाइज कल से ही स्टार्ट करेंगे एक नए तरीके से और एक नए नजरिए से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है क्या, मतलब 3.6 में हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चनों को कैसे हमें करना होगा। तो 3.6 में आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको करना क्या होगा कि आपको x और y हमेशा अपॉन में मिलेगा किसी भी संख्या के साथ। तो साथियों हमें कुछ करना नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा करके हमें आंसर निकाल देना है। कैसे करके देखो जरा। अब जैसे मान के चलो इसी क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन में आपको दिया है 1/2x 1/3y बराबर 2 दिया है, ये समीकरण 1 है। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, और आपको दिया 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, ये समीकरण आपको 2 दिया गया है। तो साथियों यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपको ये कैसे करना है तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसको, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज कल नई तरीके से स्टार्ट करें, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ अगर देखोगे, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अभी तक जैसे आपने क्वेश्चन किए उनमें ऐसे समीकरण थे कि 2x
प्लस के 3y माइनस 4 या बराबर 4 कुछ भी होता था, और 3x प्लस के 17y बराबर 6। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते थे जो कि एक लाइन में होते थे, बटे में नहीं होते थे, और बटे में होते भी थे तो x और y बटे में नहीं होता था, संख्या बटे में होती, जैसे 1/2x प्लस 1/3y। तो हम क्या करते थे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे एक्स वाई ही बटे में आ गया है, तो थोड़ा सा समझते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे देखोगे कि अगर एक्स वाई बटे में आ जाता है तो हम करते क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम जो भी बटे में आया है, जैसे कि यहाँ पे 1/x है उसे हम a मान लेंगे, और 1/y है उसे हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो ये क्वेश्चन पता कैसे हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ और फिर आप कोशिश करना, और नहीं तो कल एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा साथियों, सबसे पहले यहाँ पे देखें कि 1/2x था। अब 1/x को आपने मान लिया a, तो क्या बनेगा a, और बटे में 2 तो लिखा ही रहेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, जैसे कि ये लिखा है, प्लस लगाए, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे 1/22 को अपने क्या माना है b, लेकिन 3 अगर नीचे लिखा है ना अपॉन में, 3 नीचे लिखा है ना अपॉन में, तो 3 तो लिखा रहेगा b/3 बराबर कितना है 2। हो गया ये तो सिंपल सा। उसके बाद क्या है, दूसरे में भी देख लो, 1/3 है, तो क्या हो जाएगा इसका कि a/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b/2 और बराबर 13/6। तो ये आज थोड़ी सी हमने इस क्वेश्चन की हिंट दी है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब कैसे करना है कि 2 और 3 का एलसीएम लेके एक समीकरण बनाना है, कैसे करके 3a प्लस के, अच्छा देखो मैं एक समीकरण बना के बताता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करना। इसका देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ थोड़ा सा। एलसीएम आया 6, 2 और 3 का कितना आया 6। कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का ए से, 2 का बी से बराबर 12, 3a प्लस के 2b बराबर 72। हो गया, हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अब आपका ये समीकरण बन गया एक नया, और आप जब भी सॉल्व करोगे तो इसी को सॉल्व करोगे और ए और बी के मान निकालोगे। तो सभी लोग एक बार काम करो कि ये कॉपी में नोट कर लो, पहले समीकरण ये नोट करो सभी कॉपी में, कर लिया सभी ने, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो आपको क्या करना है, एक समीकरण और बनेगा आपका इस वाले से। इस वाले को देखो कैसे सॉल्व करना है, 2 3 का एलसीएम 6 आ गया, कैंची गुणा 2a 3b बराबर 13/6। 6 से कितना कटेगा 6, तो समीकरण क्या बन के आ जाएगा, 2a प्लस के 3b बराबर 13। तो साथियों आपका एक समीकरण तो ये बन के आ गया, ठीक है। और एक समीकरण आपने ऊपर बनाया था, जो कि आपका क्या था, जो समीकरण अभी आप बना के आए हो ऊपर, तो वो समीकरण था आपका कि 3a प्लस के 2b बराबर 12। ये दो समीकरण आपको मिल चुके हैं, लेकिन आप इनको घर से सॉल्व करोगे, पता कौन सी विधि से, आप मुझे विलोपन से करके बताओगे। कौन सी विधि से करके बताओगे, विलोपन से। आपको केवल क्या करना है, ए का मान निकालना है, और काय का मान निकालना है, बी का मान। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कल कराऊंगा, क्योंकि आज अगली क्लास का टाइम हो रहा है, मैं इस क्वेश्चन को कल कंप्लीट कराऊंगा। आपको घर से करना यही है, केवल ए के मान निकालना है और बी के मान निकालना है, इन दोनों समीकरणों से। तो ये थी आज की आपकी क्लास। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो लोग ये कह रहे थे कि सर हमारा सिलेबस छूट गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोबारा फिर से क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो कि एक नए टाइम से स्टार्ट होंगी। ये टाइम तो चलता ही रहेगा, इस टाइम में क्लासेस आगे चलेंगी, लेकिन एक दोबारा नया टाइम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसमें आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर कर देना, और वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना।